तन्हा तुझे यहाँ पर मैं कैसे छोड़ जाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। उजड़े न घर किसी का, करती हूँ मैं दुआएं, मखतल में आके तुझको देती हूँ मैं सदाएं। क्यों बोलता नहीं है, आके तुझे मनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा, क्या तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। ढूंढूं कहाँ पे जाके, बेटा किधर है मेरा, पानी दिया न उसको, जलता जिगर है मेरा। टुकड़े उठा उठा के लाशा तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। दरबार शाम में क्यों ज़ैनब का सर खुला है, हाय हाय मेरी सकीना का कुर्ता भी जला है। इस हाल बेबसी में बेटा मैं मर न जाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। रोई कबर में बेटा, मकतल में रोई ज़हरा, दरबार शराबी में रोती रही है ज़हरा। रोते हुए हसन से नौहा तेरा लिखाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। नाजों के पाल बेटा, आ झोली में फैलाऊं, आखिर हुसैन माँ। सलवात। रात न ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब, ऐ रात न ढलना कि उजड़ जाएगी
बाकी है ये मंजर अली अकबर की अज़ा तक, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। कल कौन सुनेगा ये मेरी आह पुका भी, होगा तहे खंजर मेरे भाई का गला भी, खैमा तो कुजा सर पे न होगी ये रिदा भी, ऐ रात न ढलना के उजड़ जा ज़ैनब। ऐ रात घड़ी भर तो रहने दे सुकून में, गिर जाएंगे नासिर मेरी आदा की सफ़ों में, ये चांद से चेहरे तो नहा जाएंगे खून में, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। हर चांद से बचेगी अभी प्यास है बाकी, कुछ आँख में हसरत है तो कुछ आस है बाकी, लेकिन मेरा भाई मेरा अब्बास है बाकी, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। बाकी है अभी आले मोहम्मद का सफीना, बच्ची को सुलाने को है शबीर का सीना, झूला अली असगर को झुलाती है सकीना, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। सलवात। या बिन्ते नबी फातिमा तशरीफ ले आओ, बैठे हैं अज़ादार रज़ा खाने में आओ, अब तो चुका मजलिस का तशरीफ ले आओ, से तशरीफ ले आओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। लगा दो उसको। बर अली औलाद अली बुलंदतर सलावत। बराए ज़ुहरे इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलावत। एक भरपूर सलावात भेजिए और थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए। जितनी तादाद मुझे मोमिनात की नज़र आ रही है उस आवाज़ में मुझे सलावात की आवाज़ नहीं आई।
मार्च होता है, नहीं तो आवाज़ चली जाती है। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। सूरह फातिहा का नाम शहदाए दश्त करबला। एक सूरह फातिहा बराए साले सवाब। मौलाना अहमद हसन इब्ने हादी अली सैयद। आज उनका इंतकाल हो गया है। क्या बेहतरीन दिन पाया। प्लीज़ इल्तिमासी सूरह फातिहा। इन दुरूद और सूरह फातिहा का सवाब हम हदिया करते हैं रूह पुरफतू हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह ख़ल्क़े कायनात को। इससे जो सवाब हासिल हो वो मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में हदिया पेश करते हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह से हम हदिया पेश करते हैं मौलाना साहब की रूह को। मौलाना अहमद हसन इब्ने हादी अली सैयद की रूह को पहुँचे। अब फातिहा जो है वो मुर्दे के नाम से जाती है, रिश्तों से नहीं। सारे चचा जान और चचा मियाँ होंगे तो बराए मेहरबानी जब भी नाम लें मुर्दे का, चाहे आज या कभी भी, तो हमेशा सही नाम से घर वालों से पूछ लें कि क्या नाम था उनका, और वालिद का नाम साथ में होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे नाम तो बहुत मिलेंगे मगर वालिद के नाम एक जैसे नहीं हो सकते। तो हमेशा मुर्दे के नाम के साथ इब्ने या लड़की का नाम है तो बिनते लगना बहुत ज़रूरी है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ातिल सिफ़तिल महदूद वलानतिल मौजूद वला अजरन ममदूद। अव्वलुद्दीन मारिफ़तिही व कमाल मारिफ़तिही व तस्दीक़ बिही व कमाल तस्दीक़ बिही व तौहीद व कमाल तौहीद। फ़क़द क़रनहु व मन क़रनहु फ़क़द ज़न्नाहु व मन ज़न्नाहु फ़क़द हद्दहु व मन हद्दहु फ़क़द जहलहु व मन जहलहु फ़क़द इशारा इलैहि व मन इशारा इलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुल बशीरिल मुअय्यद व नज़ीरिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदुल अहमद मौलाना अबुल क़ासिम अल मोहम्मद। इमाम अल मशारिक़ वल मग़रिब गालिब अला कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्न अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन। व अला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
अली को कोई भी कहीं भी पुकार सकता है। अली को कोई भी कहीं भी पुकार सकता है। अली किसी का भी मुक़द्दर संवार सकता है। अली को कोई भी कहीं भी पुकार सकता है। अली किसी का भी मुक़द्दर संवार सकता है। और नहीं है काफ़ी हश्र में फ़क़त नमाज व रुकू, अली का प्यार ही पुल से गुज़ार सकता है। नहीं है काफ़ी, नहीं है काफ़ी हश्र में नमाज व रुकू, अली का प्यार ही पुल से गुज़ार सकता है। और मुझे डर क्या है इन सितारों की चाल से, मुझे डर क्या है इन सितारों की चाल से, अली तो डूबता सूरज उभार सकता है। या अली, या अली, अली अली मुझे अली 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 या अली। मौला सलामत रखे। मुझे डर क्या है इन सितारों की चाल से, अली तो डूबता सूरज उभार सकता है। और मैं तो एक बशर हूँ, तू अपने खुदा से पूछ ले। मैं तो एक बशर हूँ, तू अपने खुदा से पूछ ले, अली के बिना कोई पल गुजार सकता है। मैं तो एक बशर हूँ, तू अपने खुदा से पूछ ले, अली के बिना कोई पल गुजार सकता है। और दुश्मनों से कह दो कि दूर हट जाएं, दुश्मनों से कह दो कि दूर हट जाएं, अली लहद से निकल कर भी मार सकता है। दुश्मनों से कह दो कि दूर हट जाएं, अली लहद से निकल कर भी मार सकता है। और करम अली का कि वो तेरा जौफ़े काबा में, करम अली का, एहसान अली का कि वो तेरा जौफ़े काबा में, वो अपने घर में काबा उतार सकता है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये आवाज़ और ये मजमा था अली के चाहने वालों का कि जब अर्श के मलाइका जब नीचे झांक के देख रहे होंगे ना, तो जिस तरह से हम ऊपर देखते हैं तो हमें सितारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो हम जगमगाते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। जब हम देखते हैं हमें भी बड़े दूर लगते हैं मगर बड़े खूबसूरत लगते हैं ब्लिंकिंग करते हुए। वो जो ट्विंकलिंग आप देखते हैं ना, वो उनके लिए हम हैं जो हमारे लिए वो हैं। तो आज जिस बारगाह में या कायनात में जहाँ जहाँ मजालिस हुसैन बरपा है, हर ज़र्रा बक़िया नूर बना हुआ है। चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बारगाह हो, चाहे वो अली के चाहने वाले हों, एक एक ज़र्रा ज़र्रा आफताब और महताब बना हुआ है। और आज की रात ऐसी है। सबसे पहली बात कि आज जो हमने पिछले 9 दिनों से मेहनत की, उसको सम अप करने का टाइम आ गया, उसको कंक्लूजन देने का वक्त आ गया कि वो जो हमने इतने दिनों से तैयारियां की, या वो लोग जो आए और आके उन्होंने खातूने जन्नत को उसके लाल का पुरसा दिया, बाखुदा आपका आना अजर अज़ीम है। आपका यहाँ पे आना, बैठना, फ़ातिमा ज़हरा को उसके लाल का पुरसा देना, एक एक सांस करोड़ हा सवाब, एक एक सांस। इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगेगा। जब वहाँ जाएंगे जहाँ से आए थे,
वहाँ पे अंदाज़ा लगेगा इस कदर व कीमत का कि हमने क्या कमा लिया। मौला अली ने फरमाया है कि कोई है जो अपनी आखिरत का सामान कर ले मौत से पहले? कोई है? ये कौल है मौला अली का। और जब अच्छे काम की जज़ा मिलेगी तो चाहेंगे कि कुछ देर के लिए और भेज दिया जाए कि मजलिस हुसैन में शिरकत कर। परवरदिगार अगर पूछे कि जाना चाहते हो? हाँ जाना चाहता हूँ। वो बकिया शुदा नमाज़ें, वो बकिया शुदा मसाइब हुसैन पे रोना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप यहाँ पर मुस्तकिल आईं, आपने मुझे समाअत किया। मैं आपकी मोहब्बतों की बहुत शुक्रगुज़ार, आपकी समाअतों की बहुत शुक्रगुज़ार, और हर उस मोमिना की, हर उस बच्ची की, हर उस लड़की की, हर उस माँ की, हर उस बुज़ुर्ग ख़ातून की जिन्होंने मुझे इज़्ज़त और प्यार दिया। मिंबर से उतरने के बाद जो मुझे आपकी मोहब्बतें मिली रोज़ाना, उनके लिए जज़ाकुम मिन रब्बिकुम। क्योंकि ज़ाहिर हुसैन हो या ज़ाकिर हुसैन हो, आप भी उतनी ही इज़्ज़त के काबिल हैं, क्योंकि आप हुसैन को सुनने आ रहे हैं, रोने आ रहे हैं। आपका मर्तबा भी वही है उसकी बारगाह इलाही में। मगर उतरने के बाद जो लोग मुझसे मिली मोमिनात, उनकी इंतहाई मुखलिस मोहब्बत की मैं शुक्रगुज़ार कि आपने मुझे अपनी चाहतों से और मोहब्बतों से सुना। इस कल का दिन जो है वो कल फ़कत मसाइब का दिन है। आज जो हम थोड़ा बहुत फ़ज़ाइल का वक्त निकाल रहे हैं वो भी सिर्फ़ इसलिए कि हमारा जो एक टॉपिक, एक सिलसिला चल रहा था, हम उसको इख्तिताम कर सकें। कल का दिन चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ मसाइब बे हुसैन का है, तो कल के दिन मुझे टाइम नहीं मिल सकेगा ये अल्फाज कहने के लिए कि अगर इन 9 दिनों में किसी का दिल मेरी किसी बात से इंटेंशनली अनइंटेंशनली दुखा हो, या कोई रिवायत या कोई कौल या कोई बात बताने के लिए कोई ये समझा हो कि मैंने किसी को पर्सनली कह दिया है, तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा कोई इस किस्म का दिली इरादा नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज अहले बैत है जो आप तक पहुँचाना था। लेकिन फिर भी इस दौरान अगर किसी को कोई मेरी बात या अमल बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी में मुलाकात रहे ना रहे ये तो मौला जानते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की और दोबारा इस मिंबर पे मेरा नाम शहज़ादी ने लिख दिया तो ज़रूर आऊँगी। लेकिन इस दौरान अगर ज़िंदगी वफ़ा ना कर सके और आप तक मेरी ख़बर पहुंच जाए तो सूरह फ़ातिहा में ज़रूर याद रखिएगा। और वो नमाज़ हदिया मैयत जो मैंने कल बताई थी आपको, मेरी दरख्वास्त है कि उस नमाज हदिया मैयत में मुझे याद रखिएगा। और जब जब आप अपने चाहने वालों को याद करें और ज़ाकिरों को याद करें तो मेरा नाम भी उसमें ज़रूर याद रखिएगा। आज का आखिरी मुकाम बचा है जो कि है अल्लाह को हदिया करना। 4 क्वेश्चन आखिरी बचे हैं। सिर्फ 10 या 15 मिनट उस बात पे लूँगी। देखें, आज का दिन जो है शब आशूर, कल मैंने आपसे बताया था चेहरे पे इतनी सोगवारी होनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना फ्रेशनेस चेहरे पे, या चेहरा खिला हुआ देखना नहीं, इतना मुरझाया हुआ चेहरा हो। मालियुस सिब्तैन में इमाम से रिवायत है कि हुसैन के गम में तुम इतने मदहोश हो जाओ कि लोग तुमसे पूछें कि क्या तुम बीमार हो। अगर ये पूछें कि क्या तुम बीमार हो
तो समझ लो तुमने अपने हक़ गम को अदा कर दिया। तुम्हारी हालत हुसैन के गम में ऐसी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें जो कि किसी न किसी मजलिस में कहीं, आज माशाल्लाह से बहुत मजमा और कुछ ऐसे नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो पिछली तमाम मजालिस में नहीं थे। 3-4 बातों का रिवीजन कर दूंगी ताकि वो मोमिनात जो ना सुन पाएँ किसी वजह से या फिर ना आ पाएँ उनके लिए, और जिनको याद है उनके लिए माजरत है कि उनके लिए दोबारा याद दहानी हो जाए। मोमिन की 10 निशानियों में से है बिस्मिल्लाह पुकार कर कहना, कलमा शहादत पढ़ना, सुबह उठते ही साथ अल्लाह अकबर कहना, नमाज में अल्लाह अकबर पुकार के कहना, अंगुश्तरी मौला ने जो बयान की अकीक़ की, फ़िरोज़े की, दुर्रे नजब, वो अपने दाहिने हाथ में पहनना मगर शहादत की उंगली में नहीं पहनना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अंगुश्त शहादत, इंडेक्स फिंगर इसे कहते हैं। इसमें अंगूठी ख्वाह फैशन की हो या ना हो, और अगर पत्थर की अंगूठी या कुंदा अंगूठी पहनी हुई है तो बस गज़ब कर दिया आपने, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि जिसने, क्योंकि ये इशारा है शहादत का, इससे क्या दे रहे हैं आप? गवाही अल्लाह के नाम की, उसके रसूल की, उसके वली की, इसीलिए इसका नाम है ना अंगुश्त शहादत। अच्छा, अगर अंग्रेज़ी भी में कहें तो इंडेक्स कहते किसे हैं? किताब के उस कॉलम को जहाँ पे बाब दिए होते हैं। तो ये किताब इलाहिया है जिसको बता रहे हैं कि 12 लेसन है, इसमें याद कर लो और यही याद करके जाना। तो अब अंग्रेज़ी में समझ लें या उर्दू में समझ लें, शहादत की उंगली में अंगूठी पहनने वाले का हशर कौमे लूत के साथ उठाया जाएगा। जब क़यामत में हम ये कहते हैं ना, मौला हमें आप अपने साथ महशूर कीजिएगा, महशूर करना कहते हैं कि हुसैन के असहाब के साथ हम उठाए जाएं। सारी कौम उठाई जाएगी अपने अपने सरबराहों के साथ। आप जिसको चाहती हैं आप उसके साथ उठेंगी, हम चाहते हैं मौला हम आपके साथ उठें। तो जब हुसैन वालों का हुक्म होगा तो खाली 72 नहीं उठेंगे, पता नहीं सैकड़ों उठेंगे, और मौला हमारा नाम भी उसमें कुंदा हो, इलाही आमीन। तो जब जब जिस नबी की या जिस कौम को उठाया जाएगा उस कौम के साथ वो महशूर होगा। और गज़ब कर देती हैं वो मोमिनात या वो मोमिन जो कि आमाले नमाज बजा लाते हैं और शहादत की उंगली में अंगूठी होती है। गज़ब हो जाता है कि नहीं पता है। जब तक नहीं पता था कोई बात नहीं, गलती हुई क्योंकि एक बात इल्म में नहीं थी, लेकिन इल्म में आने के बाद ये कहना कि ये फ़ैशन है और फिर भी पहनना है। या बाज़ ख़वातीन से मैंने सुना कि हाँ इट्स अ डायमंड रिंग और इट्स अ फैशन रिंग, तो हम वी कैन वेयर इट। मौला ने इसीलिए अंगूठी कह दिया, अंगुश्तरी कह दिया, नाउन दे दिया, प्रोनाउन नहीं दिया, नाउन दे दिया कि कल को इसमें भी शाखें निकाल लेंगे कि फ़ला पत्थर पहन सकते हैं, फ़ला नहीं पहन सकते, इसलिए सिर्फ मौला ने अंगूठी कह दिया। अब अंगूठी में सब आ गया, तो ये बात बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरी अहम बात जो मैंने देखी, बहुत दिल से चाह रही थी कि एक छोटा सा सेशन हो जाए क्वेश्चन एंड आंसर का, और वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तो खैर मुझसे ख़वातीन जो है वो किसी न किसी वक्त में पूछती रहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें थीं जो मैं बताना चाह रही थी ख़ुद से। जब कुरान शरीफ, यासीन, बकरा या कोई भी सूरा पढ़ें, ख़याल रखें आपके आगे वाले की पीठ ना पड़े। ये मैंने नोटिस किया, बताना बेहतर समझा, क्योंकि नहीं अनिल मुनकिर करना है और अमल बिल मारूफ भी करना है। वो कल मेरा दामन पकड़ेंगे, गई थी देखा बताया नहीं, तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आखिरी के जो 4 सवाल हैं उसकी मैं तैयारी कर लूँ। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि जहाँ मरने वाले के लवाहिकीन बैठे हुए वहाँ आप जाके पढ़ें, नहीं, क्योंकि पुरसा देने के लिए कोई नजिस औरत भी आ सकती है, कोई पाक औरत भी हो सकती है। गलती से उसका दुपट्टा, चादर, बहुत बेहुरमती होती है।
उसको सवाब मुर्दे को आप घर भी पहुंच के पढ़ेंगी तो मिलेगा। हाँ, नमाज की सफ में इट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज यू आर क़िबला रू इन द बारगाह ऑफ अल्लाह, ठीक है। लेकिन एक पढ़ना के 4 ख़वातीन बात कर रही हैं, एक कुरान पढ़ रही है और फिर उन्होंने यासीन रोकी, फिर उन्होंने 4 बातें कर दी, फिर उन्होंने रोकी बकरा, फिर उन्होंने बेहुरमती नहीं कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू अ वज़ू। ये किसने आपको या कोई बांट रहा है यासीन, लेना ज़रूरी नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। इफ़ यू रिस्पेक्ट रज़ा हुसैन काका, इफ़ यू लव हिम, इफ़ यू रिस्पेक्ट हिम, आप मौजूदगी में नहीं पढ़ेंगी, आप घर जाके पढ़ेंगी और हमेशा पढ़ेंगी जब तक वो आपको याद रहेंगे, याद आएंगे। तो दुनिया दिखावे को नहीं पढ़ना है कि अच्छा उन्होंने भी ली हुई है तो हम भी लेके बैठ जाएं, नहीं। उनसे कहें ओके आई विल गेट इट लेटर, फर्स्ट वज़ू करें जाके और फिर आकर पढ़ें। ये तमाम बातें हैं जो छोटी छोटी हमें ध्यान में रखनी है, हमें इनके ऊपर अमल करना है। दूसरी बात, गुस्ले मसे मैयत, जो घर वाले, ये कल एक आपकी कम्युनिटी में एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से ये बातें निकल भी आई, अदरवाइज़ इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन माय टॉपिक। अगर किसी ने मरते वक्त, क्योंकि ज़िंदगी मौत का ऐसा साथ है कि कुछ ना कुछ ऐसे लम्हा ज़िंदगी में दुख भरे आते हैं, तो आप अगर तैयार रहें तो ज़्यादा अजर जारिया है, ख़ुद सुने, अमल करें और दूसरे तक पहुँचाएँ। जारिया कंटिन्यू, जिसका सवाब हमेशा मिलता रहेगा आपको जब तक कि सुनने वाला अमल करता रहे उस अच्छी बात पे। जिस्म से रूह निकली, आपका अपना सगा था, बाप माँ वालिदैन घर वाले कोई भी, जब रूह निकल गई, जब तक कि गुस्ल ना हुआ वो बॉडी नापाक है। आपने छुआ, आपके ऊपर गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो गया। अब आपको ख्याल रखना है, अब अगर आपने गुस्ले मसे मैयत नहीं किया और आप आ गए, गुस्ले मसे मैयत, सामने वाले को नहीं पता कि आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं, डायरेक्ट आप फ्यूनरल से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, वो आपको मिलके पुरसा देंगे। उनको नहीं मालूम, वो बच जाएंगे, आपको जवाब देना है। इसलिए अगर को आखिर वक्त में घर वाले ही होते हैं साथ में, आल औलाद, बहन भाई, माँ बाप जो भी हैं, ज़ाहिर सी बात है इंसान इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता, या हेल्प करना होता है कि कोई और हाथ ना लगाए, देयर आर सो मैनी सिचुएशंस। लेकिन उसमें हाथ ज़रूर लगाएं, मना नहीं कर रही हूँ। जो लोग गुस्ल दें उनके ऊपर भी गुस्ले मसे मैयत वाजिब है, जो लोग गुस्ल दें। आपके मौलाना साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने आपको बहुत तबलीग दी, बहुत समझाया, बहुत पढ़ाया, लेकिन मौलाना की मौजूदगी में भी घर वाले चाहते हैं कि हम भी मौजूद रहें और हम भी अपने प्यारे को गुस्ल दें। दीजिए, ज़रूर दीजिए, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। बाकायदा आप लोग वॉलंटियर किया करें औरतों में भी, कि अगर किसी की मौत हो जाए टर्न बाय टर्न सीखें कि किस तरह से गुस्ल दिया जाता है। कोई इसमें उसकी बात नहीं है, इससे आपको आखिरत का पता लगेगा, उससे बेहतर काम कोई नहीं। फिशारे कब्र को समझ लें, इरेज कर दिया आपने अपनी कब्र से। अगर आपने मैयत का कोई काम कर दिया, उसको बस मिटा दें फिशारे कब्र को। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि शामिल हाल हैं, मगर चूँकि मुझे अपने टॉपिक पे भी रहना है, इस वजह से बहुत ही प्रिसाइजली जो जो चीज़ें नज़र आईं, जुलूस के बाद या मजलिस के बाद अगर आप ख़वातीन कुछ रुकना चाह रही हैं और कुछ बातचीत करना चाह रही हैं, क्योंकि मैं इसलिए चाह रही थी कि मजलिस ये ऑनलाइन जाती है और जो मोमिनात ने मुझसे जो क्वेश्चंस किए हैं बाद मजलिस, मैं बेहतर नहीं समझती कि उनको हम ऑनलाइन डिस्कस करें, क्योंकि वो शरन औरतों के मसाइल हैं, तो हम उनको इतना उजागर भी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि मजलिस के बाद अगर हम बात करेंगे तो यकीनन वो हम एक इन हाउस सेशन हो जाएगा, जिससे जो है सबका पर्दा भी बहाल रहे, और कोई अगर
अपना क्वेश्चन सबके सामने बयान नहीं भी करना चाहता है तो दैट्स फाइन, शी कैन कॉन्टैक्ट मी इन पर्सन। हमारा आखिरी हदिया है परवरदिगार आलम को जो हदिया देना है। जब भी हमने अमल बिल मारूफ की बात की तो हमने हमेशा कहा अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। वाह का मतलब है और, अरबी में अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। अच्छे कामों की तरफ राग़िब कर दो, बुला लो, और बुरे कामों से रोक दो। बाज़ लोग होते हैं नहीं अनिल मुनकर पहले करते हैं और बाद में अच्छे काम बताते हैं। जो सीरीज़ आपको परवरदिगार आलम ने दी है उसी सीरीज़ से अमल कीजिए तो इफ़ेक्ट करेगा। हर काम में कुदरत की कोई ना कोई मसलहत है, वरना वो ये कह देता नहीं अनिल मुनकर वहाँ अमल बिल मारूफ। उसको कोई रोक सकता है? वो जिस हिसाब से बयान कर दे, नहीं। जिस सीरीज़ से उसने कहा यकीनन वो दिल पे अट्रैक्ट करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, उसी सीरीज़ से आप भी काम करिए। चारों सवाल में एक ही सवाल को नहीं लिखा अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, नहीं। सबसे पहला सवाल होगा अमल बिल मारूफ, पीरियड, कि कितने अच्छे काम किए। वरना होता ये कि अगर पहले ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट आ जाते तो जवाब देने में कन्फ्यूजन होती, कहीं पे प्लस नंबर्स मिलते, कहीं में माइनस मिलते, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए कहा कि पहले बता दो कि अच्छे काम क्या किए। कितना रहमान और रहीम है कि किस किस को बुलाया, किस किस को राग़िब किया, किसको अच्छी बात बताई, किसके लिए तुमने क्या अच्छा काम किया। मग़फ़िरत का सबब है। 3-4 मजलिस पहले बोला था मैंने कि कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे आपके गुनाह बिल्कुल जर्द पत्तों की तरह झड़ जाएं। और मैंने कहा था कल बताइएगा, मैं ख़ुद भी भूल गई पूछना। अब 4 दिन आपको मिल गए, 4 दिन में तो यकीनन किसी ना किसी ने तो पता कर लिया होगा कि आखिर वो कौन सा काम है नमाज वाजिब अमूर के अलावा कि जो आपको अल्लाह से बेइंतहा नज़दीक करता है और आपकी मग़फ़िरत का सामान इन अ सेकेंड हो जाता है। Pray for others, it could be one. की तरफ ना जाना, तर्क गुनाह करना, मग़फ़िरत करना, ये तमाम चीज़ें हैं। ये मैं नहीं कह सकती कि ये तमाम चीज़ें लिस्ट पे नहीं हैं, मगर जिस मज़लूम की बारगाह में बैठे हैं वो इतना महबूब हस्ती है परवरदिगार आलम की निगाह में कि उसने ये कह दिया कि मज़लूम की फ़रियाद रसी करना। गुनाह से रुकोगे, अपने लिए अच्छा करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, अपने लिए अच्छा करोगे। मुझे कोई फ़ायदा आप ना झूठ बोलें, आप हिजाब स्टार्ट कर दें, मुझे कोई, आप अपने लिए कर रही हैं। हर काम, नमाज़ पढ़ रही हैं अपने अकाउंट में जा रहे, रोज़ा रख रहे हैं अपने अकाउंट में, हज कर रहे हैं अपने अकाउंट। किसी दूसरे की मदद करो। सब कुछ अपना ही अपना हर वक्त नहीं। मज़लूम की फरियाद रसी करना, किसी ऐसे की मदद को पहुंचना जिसके पास कोई चारा ना था और आपने हेल्प आउट कर दिया, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उसको पारे इलाहा नहीं टालेगा। और अगर ना भी दे तो फरिश्ते देख रहे हैं, 24/7 अकाउंटिंग चल रही है। कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके और परवरदिगार आलम के बीच में अटकी हुई है और नहीं पूरी हो रही, ठग से पूरी होती है। अगर किसी मजलूम, मैंने क्या कहा था, हकदार को हक पहुंचाना, दे के बस फारुगुल बार नहीं हो जाना कि वी डिड आवर पार्ट, अब वो क्या करें या नहीं। मेक श्योर कि हकदार को हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मजलूम की फरियाद रसी हो रही है कि नहीं हो रही। तर्के गुनाह, वाजिबात के अमूर में इजाफा, कुरान की तिलावत करना, ये सब आपके लिए है। किसी मजलूम की फरियाद रसी कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, आपकी जो जेब से पैसा निकल रहा है। मगर किसी ऐसे का काम हो जाए, कोई ऐसी गरीब फैमिली हो जिसकी मदद आपकी वजह से हो जाए, किसी बच्चे की तालीम आपके पैसों से हो जाए। इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता है। अगर आप किसी एक शिया बच्चे का भी ज़िम्मा ले लें, सिर्फ एक बच्चे का,
जब तक मैंने हज़रत मूसा का जो वाक़या बयान किया था, फ़िशार कब्र उठा लिया। आस पास के 40 के मैं इतना रहमान रहीम हूँ, बच्चे ने बिस्मिल्लाह कहना सीखा था। आप सोचिए कि आप किस जगह रह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम यहाँ पे रह भी रहे हैं तो हम बेइंतहा अच्छे हाल में हैं, और बहुत सौ से अच्छे हैं, चाहे जितने भी बुरे हाल में। बाज़ लोगों को हम कहते हैं ना कि बेचारे वो बेयरली सर्वाइवल कंडीशन में हैं, या बहुत ज़्यादा पैसों की इतनी उनके पास नहीं, क्योंकि हम अपनी निगाह से देख रहे होते हैं। हम इसलिए उन्हें गरीब समझ रहे होते हैं कि हमारे पास अगर BMW है, वो बेचारा टोयोटा कैमरी चला रहा है 1995 की, तो हम उसे गरीब ही समझेंगे। हम अगर एक बहुत बड़े से घर में रह रहे हैं, कोई एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, हमारी निगाह में वो गरीब होगा, मगर वो उन इंडिया पाकिस्तानों के गरीबों से बहुत बेहतर हालात में है। आपको नहीं अंदाज़ा है कि लोग भूखे मर रहे हैं। 4 बेटियों के बाप ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और ऐसी खबरें सुन सुन के हमारे कान इतने आदी हो गए, हम कहते हैं ओह अच्छा, बस ये कह के हम अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। जवाब देना है हर एक को, हर बात का जवाब देना है। आप अपनी अकाउंटिंग की फ़िक्र मत कीजिए, नमाज रोज़े की, इसकी उसकी, कि बस हम ये कर लें, हम पढ़ लें। सिर्फ नमाज रोज़े का सवाल नहीं होगा, वो आपने अपने लिए किया। आपके लिए आपके जैसे जो लोग थे, क्या उनके पास भी वही सहूलियात मैसर थी, उनके बारे में भी सवाल होगा। नमाज रोज़ा इट्स ओनली बिलोंग्स टू यू। मर गए, बच्चे पढ़वा देंगे। हज नहीं किया, बच्चे किसी और को हज करके आपको सवाब दिलवा देंगे। उम्रा, पैसा बहुत है, उम्रा भी हो जाएगा, 50 उम्रे हो जाएंगे। हज और उम्रे के बारे में बताऊं मैं, 40 चौथे इमाम हज फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चौथे इमाम हज फरमा रहे थे कि सहाबी आए, कहने लगे मौला आप बताइए इसमें से कितनों का हज कबूल हुआ। तो मौला ने कहा मैं तुझे दिखाऊं कि कितनों का हज कबूल हुआ। उस वक्त उतने 5 स्टार होटल्स नहीं बने हुए थे हरम के चारों तरफ। उस ज़माने की बात है जब चटियल मैदान हुआ करता था, और लोग हो सकता है पैदल जाते हों, कुछ घोड़ों पे जाते थे, ऊँटों पे जाते थे, किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं। कितनी सख्ती का हज, पैदल या ऊँट पे सफ़र करके जा रहे हैं, हज तक पहुंच रहे हैं, कितनी सख्ती का हज। हम अगर आज के मुकाबले में सोचें तो उनका तो हज ज़्यादा मकबूल और मारूफ होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी सऊबत बर्दाश्त करके जा रहे हैं। हम तो फिर भी जाके जो है वो पैकेज देखते हैं, इट्स 5 स्टार 7 स्टार, अब पता नहीं कौन कौन से स्टार आ जाएंगे कि कौन सा पैकेज आपको लेना है, जिसके पास जितना पैसा उतने स्टार्स का हज ले लो। ये हो रहा है आजकल। तो मौला ने आँखों पे हाथ फेरा, कहा अब देखो, लाखों का मजमा था। अब हाथ फेरने के बाद जो देखा, चौपाए घूम रहे थे जानवर, चौपाए कहते हैं गाय और बैल, वो घूम रहे थे, और इक्का दुक्का बीच में इंसान। तो उसने कहा मौला ये क्या है, इतना लाखों का मजमा, मौला ये क्या है। कहा जिनको तुमने इंसानों की सूरत में देखा बस उनका कबूल, और जिनको किसी जानवर के रूप में देखा वो रियाकारी में आए हैं। उन्होंने कर लिया, हम भी करेंगे, या हमारा 5 हो गया अब हम 6ठा भी कर लें, या हमारा 10 हो गया हम 12वां भी कर लें, ये उसमें आए। मौला ने तो उसने कहा, साहबी ने, मौला बस इतने से लोगों का। कहा नहीं, एक और का भी हुआ है। कहने लगे किसका। अब दोबारा हाथ फेरा। मदीने का जो मेन एंट्रेंस था, सिटी का गेट, मेन गेट, वहाँ पे एक बूढ़ी ज़ईफ़ा बैठी हुई थी, बेवा औरत, जो कि हज वाले दिन रो रही थी कि पिछले साल से पैसे जमा कर रही थी, पैसे जमा नहीं हो पाए, तो रो रही थी कि इस साल का भी हज गया, पता नहीं अगले साल पूरा होगा कि नहीं होगा, और मैं हज पे जा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। मौला ने कहा उस औरत का हो गया, उस औरत का हो गया। गई नहीं, मदीने में बैठी है, रो रही है कि पैसे नहीं पूरे जमा हो पाए।
तो हज और ज़ियारात करने के लिए यू डोंट हैव टू बाय एयरलाइन टिकट। बैठे रहेंगे, हो जाएगा, अकीदा तो हो। फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है कि जाएं कि मौला हम आ गए। क्या तशबीह दी है, क्या इस्तिआरा दिया है? यही तो दिया है कि जो ना जा सके वो अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, वरना कल को हर कोई कहेगा उठ के मौला हमारे पास पैसे नहीं थे, हम करबला कैसे आते? कहा नहीं है पैसे, सलाम कर लो, वालेकुम अस्सलाम वहां से देंगे। कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है, सोचें आप। ये उन्हीं लोगों के लिए कहा है कि दिल से तो सलाम भेजो। किस लिए बुला रहे हैं? सलाम करने के लिए बुला रहे हैं ना। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जहां हो, जिस जगह पे हो वहीं बैठे रहो और हमको सलाम कर दो। कबूल करने वाले तो वो लोग हैं, वो कबूल करेंगे। कल की मजलिस में मैंने कहा था, अमल 4 पॉइंट में था, अमल बिल मारूफ। पहला सवाल कि किसको आपने अच्छे कामों की तरफ बुलाया, दावत दी। सेकंड क्वेश्चन, नहीं अनिल मुनकिर, कोई गलत काम देखा तो क्या रोका, उसको बताया। बताना तंजियन नहीं, बताना इस तरह से नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए, किसी का दिल टूट जाए। इस तरीक़े से नहीं बताना है कि ये तुम्हें पता भी है फिर भी तुमने किया, या समथिंग, या 4 लोगों की मौजूदगी में उसको पॉइंट आउट करना कि वो शर्मिंदा हो या उसकी दिल आज़ारी हो या उसका दिल टूट जाए। इस तरह नहीं बताना है। अमल बिल मारूफ कर दो, अच्छी बात बता दो, उसके बाद बुरी बात बता दो कि ये मना किया है मौला ने, और उसकी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आपकी फ्रेंड है, बहन है, दोस्त है, रकीब है, कोई मिलने वाली है कम्युनिटी में, जिस तरह भी एक कोने में ले जाके उनको एक अच्छी मैसेज दे दें। या अगर डायरेक्टली नहीं भी कहना है, बातों बातों में मौला का वाक़या बयान करके बता दीजिए, उस तक मैसेज पहुंच जाएगा। क्योंकि मौला ने कहा ही कि हमारा मोमिन है ही वो जो अक्ल का दरवाज़ा खुला रखता है। अब हर बात बता दी, उसके बाद भी पूछा जुलेखा मर्ती की औरत, वो हमारा मोमिन नहीं हो सकता। हमारा मोमिन है ही वही जो आकिल है। शिया की पहचान है कि वो अक्ल रखता है। नहीं अनिल मुनकिर हो गया। 2 सवालात। कल मैंने बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश की थी, आज की रात से लेके 24 घंटे, आज की रात से लेके कल मगरिबैन तक, मगरिब से लेके मगरिब तक, किसी को सलाम नहीं करिएगा आपस में, मुसाफा हैंडशेक नहीं करिएगा, गले मिल के हाल दरियाफ़ नहीं करिएगा। किसी भी किस्म की कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी जो आप रोज़ाना परफॉर्म करती हैं, कल से लेके आज तक नहीं करिएगा। कोई ऐसा काम जिससे आपका दिल खुश और मुतमईन हो, कोई ऐसा काम जिससे आपको लगे कि मैं मज़ीद अट्रैक्टिव हो रही हूँ, कोई ऐसा काम सिर्फ 24 घंटे के लिए गिव अप कर दें हुसैन के नाम। उसकी माँ कुछ और नहीं चाह रही है। क्या होगा बहुत ज़्यादा अगर हम एक दिन मेकअप नहीं करेंगे, एक दिन आँख में काजल नहीं लगाएंगे, एक दिन बहुत ही सादा और उजड़े हुए लिबास में आएंगे, ज़ाहिर हो। देखें, सिर्फ इस एग्ज़ाम्पल के लिए पेश कर रही हूँ। कल आपके कम्युनिटी की बहुत ही इंतहाई पसंदीदा हस्ती की मौत हुई। घर वालों को उस वक्त होश नहीं होगा कि वो किस हाल में, बस ऐसे आना है कि आपके अपने घर का जनाजा है, इस हाल में रहना है, ऐसे हाल में रहना है कि सोगवारी चेहरे से टपके। हंसना बहुत दूर की बात है, मुस्कुराना भी नहीं है। नज़रें झुका लें। अगर आपको लगता है कि किसी के पास से गुजरेंगे और सलाम करना पड़ेगा, नज़रें झुका लें। और अगर अपने अंदर स्टैमिना पैदा करें, किसी से नज़र मिले और कोई आपसे बात करना चाहे, मुंह से बोलें कि मैं मौला का पुरसा देती हूँ। बोल के तो उसकी तासीर देखें। मुंह से बोलिए कि मैं आपको मौला के उजड़े हुए घर का पुरसा देती हूँ। वो जवाब में आपको बोलें कि मेरी तरफ से भी पुरसा कबूल करो।
जो कल अमाल मौलाना साहब करवाएंगे उजूरना व बेमुसाबिकुम, वो क्या है? ताज़ियत है ज़माने के इमाम की बारगाह में हमारी सबकी तरफ से अहले बैत ख़ानदान के लिए। वो काम आप एक दूसरे से मिल के भी करें। और जो ख़वातीन किसी किस्म की इबादत बजा नहीं ला सकती हैं ड्यू टू सम रीज़न, बेहतरीन है अनलिमिटेड अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन। और सिर्फ आज की रात के लिए नहीं है, जिंदगी भर के लिए है, मरते वक्त तक के लिए है। आपको इसकी तासीर बताऊं क्या है? आज थोड़ी सी मजलिस अगर ज़्यादा हो जाए मुझे माजरत दीजिएगा, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन है, उसके बाद मेरी आपसे गुफ्तगू उतनी नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक वाक़या सुन लें। हज का मौसम था और एक आदमी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ रहा था। अब इमाम, मेरे चौथे इमाम, करबला के वाक़े के बाद की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाक़े करबला के बाद की बात है। जब भी हरम का तवाफ़ करें, एक तरफ आएँ, जैसे ही उसकी तरफ निगाह पड़े और वो तस्बीह पढ़ रहा हो, सुभान, मौला उसे कहें तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम आबाद रहो, तुम्हें तुम्हारे बच्चे जिएँ, दुआएं दें हर चक्कर पे, और वो पढ़ता जाए। खुश हो के मौला से मुसाफ़ा करे, मौला को सलाम पेश करे, मौला का हाथ चूमे और मौला उसको दुआएं देते जाएं। कुछ चंद कदम के फासले पे एक और आदमी खड़ा हुआ था, वो तस्बीह पढ़ रहा था, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व असहाबी, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व असहाबी। मौला खामोशी से उसकी तरफ से गुजर जाएं। 4-5 चक्कर तवाफ़ के हो गए, मौला तवाफ़ काबा कर रहे हैं, ये दोनों तस्बीह पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, एक पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा लान क़तल। उसको मौला दुआएं देते जाएं, इसके पास से गुजरे, खामोशी से गुजर जाएं। इसके दिल में ख़याल आया कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिससे मौला मुझसे खुश नहीं है, या उसको इतनी दुआएं दे रहे हैं और शायद मुझे भी फिर तस्बीह यही वाली पढ़नी चाहिए। तो ये सोच के अब जब मौला इस बार आए, रुक गया, कहा मौला मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? आप दिल की बात तो इमाम जानता है ना, अला कुल्ले शैइन क़दीर, वो पूरे जहान पे कुदरत रखता है, ये पूरे जहान का इल्म रखते हैं। दिल में जो गुफ्तगू चल रही थी मौला ने सुन लिया, आए कांधे पे हाथ रखा, कहने लगे ऐ शख्स तुझे मालूम नहीं तू हमारे दिलों को कितनी राहत दे रहा है। हमने उसे रोक के दुआ दी कि उसमें गैप आ गया, कोई बात नहीं, मैं तेरे पास नहीं रुका क्योंकि मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहता था कि लानत रुके, एक पल के लिए भी नहीं चाहता था। दुआएं देने के लिए रुकते तो तस्बीह रुक जाती ना, मुसाफा करते उसके लब खामोश हो जाते। कहा हम नहीं चाहते और हम अहले बैत नहीं चाहते, अव्वलोना मोहम्मद औसतोना मोहम्मद आखिरोना, जो भी कुछ चाहते हैं वो कुल के कुल चाहते हैं। हम अहले बैत नहीं चाहते कि लानत का सिलसिला रुके। इस बेशुमार ये लानत भेजना, अल्लाहुम्मा लान, ये दिले ज़हरा के सुकून का सबब है। जो ज़हरा को सुकून पहुँचाए उसने अली को सुकून पहुँचाया, जिसने अली को सुकून पहुँचाया उसने मोहम्मद को सुकून पहुँचाया, जिसने मोहम्मद को सुकून पहुँचाया उसने परवरदिगार आलम को सुकून पहुँचाया। जब ये, और आज की रात तो है ही ना लानत भेजने वाली, जितनी हो सके नमाज में, नमाज के बाद, आम हालात में कोई मुश्किल दरपेश हो, भेजिए लानत और दुआ मांगिए। सरीउल असर है, सरीउल असर। इसके बारे में जो और बाकी बातें हैं वो हम उस सेशन में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बातें हमारी दूसरे ज़राए के मुताबिक हो जाएं।
सबसे पहला था सवाल अमल बिल मारूफ का, दूसरा था नहीं अनिल मुनकर का, तीसरा था मेरे हबीब और उसकी आल से मोहब्बत करना, अल्लाह का। चारों सवाल में से आखिरी है ज़बान पे कंट्रोल। या अल्लाह, ये काम तो किसी को भी दे सकता था, इतने सारे स्टेजेस थे, कहाँ कहाँ से गीबत और नमीना और वो सब करते हुए आ रहे थे, ये वाला सवाल किसी और को दे देता। ज़बान पे कंट्रोल आखिर में रखा जब सामने जन्नत का दरवाज़ा है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसूल के आगे अपनी ज़बान को बुलंद किया था। कुछ लोग ऐसे थे, वो लोग बारगाह इलाही में नापसंदीदा लोग हैं। रिसालत के आगे अपनी आवाज़ों को धीमा रखना, रिसालत के कदमों के आगे अपने कदमों को पीछे रखना, इस बारे में सवाल होगा। अब ज़बान पे कंट्रोल अच्छी बातों में भी बुरी बातों में भी। अच्छी बात क्या, विलायत अली की खबर दी कि न दी, ये सवाल होगा। ज़बान से विलायत अली की खबर दी कि न दी। ज़बान से मसाइब हुसैन मज़लूम करबो बला बयान किए कि ना किए। इतना अहम क्वेश्चन अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब आखिरी बात, सारे जवाबात आप देती भी चली जा रही थी ना हदिया, मलकुल मौत को, मुनकर नकीर को, मालिक को, रिजवान को, हर एक को। अब आखिरी है अल्लाह, जिस्म रखता नहीं है तो दें किसको। कुछ लोग समझ गए, जिस्म रखता नहीं है तो लेने वाला होना चाहिए, देने वाले तो मौजूद हैं। अब हाथ लेगा और हम देंगे। अल्लाह डायमेंशंस रखता नहीं है, जिस्म रखता नहीं है, तो हाथ किसका आएगा लेने के लिए। अच्छा, सवाल शुरू कहाँ से हुआ था? नज़ा का वक्त है, ठहर जाके अली आते हैं। चेहरा देखेंगे जब दम निकल रहा होगा। पहला स्टेज शुरू हुआ, आखिरी स्टेज है कि हाथ में देना है। किसका हाथ? अल्लाह का हाथ है, नहीं तो यदुल्लाही हाथ होना चाहिए। अली से अली तक के सफर को जन्नत का सफर कहते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बस ये कोई समझ जाए, शुरू जिसका चेहरा देख के हुए थे उसी के हाथ पे सफ़र ख़त्म होगा, और उसी के हाथ में है जन्नत की चाबी। अब इस मुकाम पे वो जो हमने 9 दिन तक मेहनत की, 8 दिन तक, वो आज पूरी हुई। बारेलहा हर मोमिन और मोमिना का अपने चेहरे का दीदार करा देना। यही कहते हैं ना, परवरदिगार तेरा चेहरा नज़र आ जाए। वो चेहरा है कौन सा? अल्लाह से मुलाकात हो जाए। तो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तो किसी का फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो जिसको तू समझता है उसी से मुलाकात करवा देना, उसी के मुतमन्नी हैं हम लोग। और आखिर में बस वही हमारे दाएं हाथ में हमारा नामा अमाल दे दे और हम जन्नत में चले जाएं। और वो बीबी जो बैठी होगी जन्नत के दरवाज़े पे और इंतज़ार कर रही होगी एक एक हुसैन मज़लूम के रोने वालों का, चाहने वालों का, उनके मातम करने वालों का। आज शबे दहुम आ गई। ख़ानदान ज़हरा के उजड़ने की पूरी तैयारी। आज से लेके कल तक इतना गिरिया करिएगा, इतना मातम करिएगा और ऐसे रोइएगा कि जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश पर रोती है।
ऐसे मातम करिएगा, किसी की भी याद आ जाए, अली अकबर की याद आ जाए, अपने जवानों को देखिएगा तो अकबर को याद करके रोइएगा। माशाल्लाह माओं का मजमा है और छोटे छोटे मासूम बच्चे मुझे माओं की गोदियों में नज़र आ रहे हैं। आज की रात अगर अपने बच्चे पे प्यार आए, उस उजड़ी हुई माँ को याद कर लीजिएगा। आज रात भर जागने की रात है ना। माँ की आदत होती है कि जब बच्चा पास आता है, करीब आता है या गोद में होता है, बेख्तियार प्यार आ जाता है। हाय उम्मे रबाब, करबला के बाद जब आधी रात को आँख खुलती थी, ना गोद में असगर होता था, ना पहलू में सकीना होती थी। माशाल्लाह माओं का मजमा है, मौला आपकी गोदियों को आबाद रखे। माओं की आदत होती है कि अगर आधी रात में आँख खुले ना तो फौरन पहलू पे हाथ जाता है कि मेरा बच्चा ठीक से है, खैरियत से है। हाय उम्मे रबाब, आधी रात में जब आँख खुलती थी, पहलू पे हाथ मार के कहती थी अभी तो यहीं पे था, कहाँ चला गया। बस आज उस माँ की उजड़ी हुई गोद को याद करिएगा, क्योंकि ये वो बीबी है जिसकी गोदी 2 मरतबा उजड़ी है। एक मरतबा करबला के बन में, दूसरी मरतबा जिंदाने शाम में। और यही कहती थी बानो दिल पे हाथ रख के, सकीना असगर छोड़ के चला गया, तुम ना जाना। आज उस इश्माहे का जिक्र है ना, जिसके लिए आप मातम करने आई हैं, जिसके झूले से औलादें मिलती हैं, जिसके झूले से औलादों को जिंदगियां मिलती हैं। मौला कोई गम ना दे आपको सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों, रजब से लेकर मुहर्रम तक के सफ़र में असगर 5.25 महीने के थे। छोटा सा असगर, झंडूले बाल वाला, जिसकी माँ ने जब उसे तैयार किया ना तो रुबाब ने कहा, असगर दादी से जाके शिकायत ना करना बेटा, अगर पानी होता तो मुंह धुलाकर कंघी कर कर भेजती। सारी माओं ने रात भर अपने बच्चों को तैयार किया है ना, मेरा बच्चा तो इतना छोटा सा है, मैं इसको तैयार कैसे करूं। इतना छोटा सा अली असगर, हल मिन नासिरिन यंसुरना की जब आवाज गूंजी है, आखिरी आवाज। मैं आपको एक बात बताऊं, आज शब आशूर है ना, मजलिस के बाद आप नमाज में और दीगर कामों में मशगूल हो जाएंगी, मगर एक माँ है जो रात भर अपने बालों से गंज शहीदा साफ करती रहेगी कि कल मेरा बेटा यहाँ पर ज़िबा होगा। जब रोने की आवाज सैयदा की बुलंद हुई, ज़ैनब ने कहा भैया ये किस बीबी के रोने की आवाज है। कहा ज़ैनब पहचाना नहीं, अम्मा बकैया से आ गई। ज़ैनब माँ की आवाज नहीं पहचानी, अपने बालों से कत्ले गाहे हुसैन रात भर मेरी बीबी साफ करती रही। आज की रात बालों में कंघी नहीं करिएगा, आज की रात मुस्कुराइएगा नहीं, आज की रात फकत ये कहिएगा, अस्सलाम अलैका या वारिसा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस तुझे हमारा सलाम। ऐ सैयदुल शुहदाए मज़लूमे करबला तुम्हें हमारा सलाम। और जब जब अपने घर वालों पे प्यार आए, सुगरा को याद करके कहिएगा, ए सुगरा, सुगरा तेरा भाई मारा गया। सुगरा वो बच्ची है जो जिसके लिए करबला 6 महीने पहले हो गई। वो 6 महीने पहले अपने बहन भाइयों से बिछड़ गई, 6 महीने पहले अपने बाप से बिछड़ गई। आज पुरसा देने आई है ना आप नन्हे मुजाहिद का। एक जुमला कह के मसाइब का आगाज़ करूँगी। आपने हर जाकिर से
बचपन से लेके अब तक सुना कि 3 भालों वाला तीर था। शे शौजब उस तीर को कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि माओ का दिल किस तरीके से सुनेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि रबाब तो उस वक्त से सख्ते में चली गई। आपने जो सुना है ना कि वो बीबी सत्ते के आलम में धूप में बैठी रहती थी, वो सत्ता उसे जब लगा है जब अली असगर को वो 3 भालों वाला तीर लगा था। पहले उस 3 भालों वाले तीर की तारीफ सुन ले। उसको अरब के जवान बगैर घुटना टेके चला नहीं सकते थे, वो इतना भारी तीर था। हुरमुला जैसा बहादुर 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, हुसैन की गोद में अली असगर 3 भालों वाला तीर घुटना टेक के चलाया, पहली बार चलाया, तीर कता हो गया, निशाने पे नहीं लगा। शिमर नजदीक आया, हुरमुला तू अरब के मशहूर तीरंदाजों में से है, क्या हो गया? कहा जब मैं तीर चलाने लगता हूँ कोई बीबी कुरान सर पे रख के मेरे सामने नजर आती है, कहती है तीर मत चला। दूसरी मर्तबा चलाया, निशाना कता हुआ, पट्टी बांधी गई आंखों पे, अब तीर चला। खेमे पे रुबाब खड़ी थी, इधर तीर चला, उधर रुबाब ने कहा असगर होशियार, तीर बाबा को ना लगने पाए, शहजादी को जवाब देना है। हाय तीर बालों का तीर जैसे ही लगा, तीर का प्रेशर इतना था, अगर हुसैन मजबूती से बच्चे को ना पकड़ते, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना, मुझे नहीं पता, तीन मुंह का तीर बीच में असगर के गर्दन से निकला, कान की लौ से निकला, मुझे नहीं पता, मगर जब निकला हुसैन के बाजू में बेबस हुआ, बच्चा पलटा, बच्चा तीर के जोर से पलटा, हुसैन ने बच्चे को सीधा किया। अली असगर ने बेजुबानी में कहा अम्मा माफ कर देना, असगर का गला बड़ा छोटा था, तीर बड़ा था, बाबा के बाजू में तीर लग गया। अब मुझे माए अपने दिल पे हाथ रखकर ये बताएं कि उस तीर को हुसैन ने खींचा कैसे हो। वो बरछी का फल अली अकबर के जिगर से निकालना, ये असगर के गले से तीर निकालना, हाय मेरा साबिर इमाम, हाय मेरा मजलूम इमाम, ए बीबी रुबाबा पर हमारा सलाम हो, तीर निकाला। अब चले साबिर इमाम, अबा के दामन में बड़े आराम से असगर के मसाइब हैं, और वो उम्मे रुबाब बीबी किसी न किसी के दरमियान बैठी होगी, और आज भी सत्ते के आलम में है, सत्ते के आलम में बैठी हुई है। बीबी को होश नहीं था, बीबी को होश जब तक नहीं था जब तक हुरमुला का सर ना आया। हुरमुला का सर आया, बीबी को पता चला ज़ैनुल अबा आए, बस एक जुमला बीबी ने कहा, ए हुरमुला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था,
ये कह के रबाब की रूह निकल गई थी, बस उस बीबी को पुरसा देना है। हुसैन अबा के दामन में ढांप कर चले, 7 मर्तबा आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे। चाहते हैं कि रबाब को दिखा दे, जुल्फ़िकार को नयाम से निकाला, कब्र को खोदा। लहद बनाने से पहले अली असगर के फूल से जिस्म को हुसैन ने खाके करबला पे रखा। अज़ादारों, जमीन बहुत गर्म थी, असगर का जिस्म बहुत नरम था। जब कब्र खुद गई और हुसैन ने अली असगर को कब्र में उतारा, वही कुर्ता जो माँ ने पहनाया था, वही कुर्ता कब्र में उतारा। हुसैन रोते जाते हैं, एक मुट्ठी ली पैरों पे डाली, दूसरी मुट्ठी ली सीने पे डाली। बच्चा बड़ा छोटा था, मासूम फूल हुसैन का। जब मुंह की बारी आई, जमीन करबला इतनी गरम थी, हुसैन ने आंखें बंद की, अब्बास मुट्ठी उठाई, मुंह पे डाली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी हुसैन रो रहे थे, किसी का हाथ आया, कहा कौन? कहा कासिद सुगरा। सारे प्यारे गंज शहीदा में सो रहे थे। हुसैन ने खत खोला, अली अकबर के नाम खत था। हुसैन ने खत खोल के पढ़ा। ज़की चिन्योटी ने शेर कहा है, पता सिफ्ते पैगंबर का गरीबी ने बदल डाला। घर से खत भी आया तो अली अकबर के नाम। खत खोला, मेरे प्यारे भैया अली अकबर, वादा याद है? ये कह के हुसैन पलटे, अली अकबर की लाश को देखा, कहा अकबर सुगरा ने खत भेजा है, क्या जवाब लिखूं? अब जो हुसैन ने गंज शहीदा पे निगाह डाली, चचा बाज भी सो रहे हैं, अली अकबर भी सो रहे हैं। आज़ादारों, हुसैन ने रोना शुरू किया। आखिरी जुमला पढ़ रही हूँ, माओ का मजमा है, दिल पे बर्दाश्त करके सुन लिएगा। शाम गरीबा में जब सर के किन्नों की बारी आई, शिमर ने कहा 71 सर है। हुसैन 72 लेकर आए थे, ढूंढो कहाँ छुपाया 18 नेज़ा बरदार। नेज़े की अनी को घूमते चले, खेमे जल रहे थे। फिजा ने देखा, कहा रुबाब तेरे बच्चे की खैर हो। एक मलाउन ने नरम जगह देख के जो नेज़ा मारा, असगर का फूल लाशा उलझ कर बाहर आया। रबाब देख रही थी, बच्चे को घुटने पे बिठाया, गर्दन माँ देख रही थी, बच्चे की गर्दन काटी, नेज़े पे चढ़ाया। नेज़े की अनी बहुत बड़ी थी, असगर का सर छोटा।
मातम हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। पढ़ा फिलहाल कौन पहले पढ़ा? जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला हाय बा हुसैन ए बा गरीब हाय बा हुसैन ए बा शहीद हाय बा हुसैन ए बा मजलूम हाय बा हुसैन। जुलझना मैंने मैदान खाली बाबला हाय बा हुसैन शोर हुआ लो खाली आया शोर हुआ लो खाली आया छोड़ के ज़ैनब कहाँ मा जाया बाग कती है खून में नहाया ज़ैनब ने दुखड़ा ये सुनाया जुलझना बल मिनल मैदान खाली खून में तर है वार को देखो खून में तर है वार को देखो रोई तड़प के पाली सकीना बोली कहाँ है मेरा बाबा छीन लिया क्यों मेरा सहारा जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला बाए बा हुसैन ए बा गरीब हाय बा हुसैन ए बा शहीद हाय बा हुसैन ए बा मजलूम हाय बा हुसैन। जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला बाए बा हुसैन मेरे सदके मैं तेरे वारी मैं तेरे सदके मैं तेरे वारी तू मेरे बाबा की है सवारी तेरे बदन से खून है जारी जख्म लगे हैं जिस्म पे तारी जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला हाय बा हुसैन ए बा गरीब हाय बा हुसैन ए बा शहीद हाय बा हुसैन ए बा मजलूम हाय बा हुसैन। जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला हाय बा हुसैन बात न मानी तूने मेरी बात न मानी तूने मेरी रोई बहुत है कदमों से लिपटी बोली कहाँ है मेरा बाबा छीन लिया क्यों मेरा सहारा जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला हाय बा हुसैन ए बा गरीब हाय बा हुसैन ए बा शहीद हाय बा हुसैन ए बा मजलूम हाय बा हुसैन। छोड़ दिया क्यों रन में अकेला छोड़ दिया क्यों रन में अकेला चुरगमों से था मेरा बाबा जिसने उठाया लाश पे लाशा तन्हा क्यों मकतल से आया जुलझना बल मिनल मैदान खाली बाबला हाय बा हुसैन ए बा शहीद हाय बा हुसैन
शहीद हाय वाह हुसैन, ए वाह मजलूम हाय वाह हुसैन, सुलझना बल मिनल मैदा, खाली बाबला हाय वाह हुसैन। कत्ल हुआ शबीर जो रन में, कत्ल हुआ शबीर जो रन में, गूंजी सदारे हान जो बन में, आगे लगी जहरा के चमन में, पहुंची खबर सुगरा वो वतन में, जुलझना बमिनल मैदा, खाली बावला हाय वाह हुसैन, ए वाह गरीब हाय वाह हुसैन, ए वाह शहीद हाय वाह हुसैन, ए वाह मजलूम हाय वाह हुसैन। हुसैन 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 सर की सदाए फिजा में फैल गई, दरीचो आंगनों गलियों में टपते सहरा से, जमीनों अर्श खिलाओं से और फिजाओं से, दिनों में रात में जंगल में कौहसारों से, सदाएं आने लगी अश्वदन ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्वदन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक बार हुआ और लाजवाल हुआ, सिना की नाक पे सुभान रब्बी अल्लाह, पुकार कलमे तौहीद भी जज़ाकल्लाह, हरा हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नौ के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नौ के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन दीन भी है और दीनियात भी है, हुसैन कलमे तौहीद की हयात भी है, हुसैन रमज़े खुदा भी खुदा सिफात भी है, हुसैन 12 इमामों की कायनात भी है, हुसैन से है आया, हुसैन से है आया, हुसैन से है आया ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नौ के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन वालों की पहचान है आज़ादारी, हुसैन वालों की तो जान है आज़ादारी, हुसैन वालों का ईमान है आज़ादारी, हुसैन वालों का ऐलान है आज़ादारी, हुसैनियत की ज़बान, हुसैनियत की ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नौ के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। बसी है करबो बला तो कोई जवाज भी है, लुटा है गुलशन ज़हरा तो कोई राज भी है, ये राज वो है ये खलीक को इस पे नाज भी है, बराए नाज 72 की वो नमाज भी है, इसी का सिर निहा, इसी का सिर निहा, इसी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नौ के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा। नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जगा के अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशाकत में फातिमा ने पढ़ी, जो चाहता है ये अज़मत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे, बयान किसके जाफर ने पढ़ी मिंबर से, रुकू में बरसों रही जिसके काजी में मुस्तर, रजा ने लब पर सरियर रजा सजा के पढ़ी, पसे नमाज मुसल्ले पे रो रहा है कोई, इमाम असर है और हुज्जते खुदा है वही, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब नौ के सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह।
अगर नमाज से पूछो कि करबला क्या है, हुसैन और तेरा रिश्ता ए वफा क्या है, कहा नमाज ने सुन लो मेरी बका क्या है, बस एक सजदा शब्बीर के सिवा क्या है, हुसैन ही का घराना बचा गया मुझको, वो खुद उजड़ गया लेकिन सजा गया मुझको, मयान करबला आह मैंने क्या देखा, गिरा लईनों में कुनबा रसूल का देखा, बतूल ज़ादों को बेआब बेजिका देखा, बहाता पानी उधर लश्करे जफा देखा, नमाज पढ़ते रहे दिल में इस्तराब न था, गुजर गए थे कि कई दिन के कह में आब न था, बताऊं कैसे कि 10वीं को मैंने क्या देखा, सहर हुई तो शहादत का सिलसिला देखा, किसी का सीना तो जख्मी कोई गला देखा, लबे फरात अलम खून में भरा देखा, हुसैन लाशों पे लाशें यूं ही उठाते रहे और अपनी राह शहादत की समत खाते रहे, कमर रुकू की तरह थी मगर हुसैन उठे कि अहले जुल्म पे लाजिम था अब के तैक चले, गजब की तेग चली कोई रोकता कैसे, इमाम वक्त थे अल्लाह की रज़ा पे रुके, अज़ाने अस्र सुनी, अज़ाने अस्र सुनी देखा आलमे बाला, कहा हुसैन ने सुभान रब्बी अल्लाह, हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों फिर तकिना ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों कर कहूँ के अर्श खुदा खाक पर गिरा, खैरुन्निसा के महकला का खाक पर गिरा, रेती पे मुस्तफ़ा के जिगर का लहू गिरा, सैयद गिरा इमाम गिरा नेक खून गिरा, वो जुल्म हो रहा था कि दुनिया उलटती थी, जब सैर तेग गर्दन शब्बीर कटती थी, वो कुंद तेग ज़ैनब ज़हरा पे चलती थी, मातम कुना थी और खून रोती थी, जारी थी ये सदा के नबी का नवासा हूँ, अम्मा पानी पिलाओ मैं प्यासा हूँ। पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, होने लगी अज़ाने कैसे सरों को ढापे, बाजू कटे हुए हैं खून रो रही हैं आँखें, आँखों से खून के रास्ते खून में नहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, ए कैदियों दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे
अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। नेज़े पे जितने सर हैं एक सर है उनमें ऐसा, आंखें है बंद उसकी और खाक पर है गिरता। अब्बास का ये सर है तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। इतना चले हैं पैदल कांटों पे सारे कैदी, थक गई चलते चलते, चलती अगर ज़मीं भी पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। क्या है अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। हुसैन हुसैन चलो शाम होती है असगर, कब्रे असगर पे कहती थी मादर। घर चलो शाम होती है असगर, खाक पर नींद आएगी क्यों कर, खाक पर नींद आएगी क्यों कर। घर चलो शाम होती है असगर, कब्रे असगर पे कहती थी मादर। घर चलो शाम होती है असगर। भाग गई तेरी सूरत जमी को, भाग गई तेरी सूरत जमी को, ले लिया मुझसे तुझ नजनी को, ये न समझा के तुझ नजनी को, ये न समझा के रोएगी मादर, ये न समझा के रोएगी मादर। घर चलो शाम होती है असगर, कब्रे असगर पे कहती थी मादर। घर चलो शाम होती है असगर। रो रो कहती थी माली सकीना, रो रो कहती थी माली सकीना, भैया पानी अकेले न पीना, भैया पानी अकेले न पीना। हम भी प्यासे बहुत है बिरादर, हम भी प्यासे बहुत है बिरादर। घर चलो शाम होती है असगर, कब्रे असगर पे कहती थी मादर। घर चलो शाम होती है असगर। मौत ने कैसा सदमा दिखाया, मौत ने कैसा सदमा दिखाया, घुटनियों में भी चलने न पाया, घुटनियों से भी चलने न पाया। नन्ही गर्दन पे तीरे सितमगर, नन्ही गर्दन पे तीरे सितमगर। घर चलो शाम होती है असगर, कट गए असगर के कहती थी मादर। घर चलो शाम होती है असगर। कट गया सरीमा में जमन का, कट गया सरीमा में जमन का, हो गया फातिमा पंजतन का, हो गया फातिमा
अपने सरकार, कोई वारिस नहीं अपने सरकार। चलो शाम होती है, चलो उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। जालिम ये पूछता था, गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ए मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ, ए मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। मजमे आम में बेवतन बेअमान आ गया कारवां, बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्जिया बिन्ते खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा, नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया, दे दे अपनी जुबान, ए मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। बाबा जान मेरी दाद मांगती रह गई, बामुदर सज गए जीते जी मर गई। हर शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवान, ए मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। हम कानों पे है नील गालों पे है, और निशान जो सकीना के शानों पे है, हर निशान से यही आ रही है सदा, बाबा जान ए मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। शाम आशूर से शाम कूफा तलक मैंने मांगा नहीं, हर मेरा चे फदक मेरी चादर से है मेरी माँ का सुकून, सुन ले जालिम जहां, ए मेरे बाबा जान हो रही है अजान, सर छुपाऊं कहाँ। लाल के कदमों तले फरार चली, वफाए इश्क मोहब्बत की कायनात चली, दुआए फातिमा ज़हरा भी साथ साथ चली, दुआए फातिमा ज़हरा भी साथ साथ चली। अलम के दम से है अब तक हयात पानी की, ज़री की जीत हुई और मौत पानी की, ज़री की जीत हुई और मौत पानी की। या समेट कर निकली, लबों पे अपने समंदर समेट कर निकली, लबों से अपने समंदर समेट कर निकली, जो एक समंदर समेट कर निकली, जो
एक ज़रब से लश्कर समेट कर निकली। अगर न कहती है आगे हयात पानी की, हर एक निगाह से गिर जाती ज़ात पानी की, हर एक निगाह से गिर जाती ज़ात पानी की। या अली के लाल सलाम, जरी शकी असद शेर जुलजलाल सलाम, वफा की आखिरी हद के महे कमाल सलाम, नहीं है दोनों जहां में तेरी मिसाल सलाम, नहीं है दोनों जहां में तेरी मिसाल सलाम। तेरे कटे हुए बाजू निजात पानी की, तेरे बदन का पसीना ज़कात पानी की, तेरे बदन का पसीना ज़कात पानी की। या सबा तो ज़रूरत गैरत की इंतहा अब्बास, जनाब ज़ैनब बेअस का आसरा अब्बास, लबे फरात फकत तूने ये लिखा अब्बास, हमारी तश्ना लबी है फरात पानी की, हयात प्यासों की ठहरी वफात पानी की, हयात प्यासों की ठहरी वफात पानी की। या शबीर बदलता रहता है जो कायनात की तकदीर, फरात तो मश्को अलम जिसकी हश्र कर जागीर, मैं और ये मेरी तंजीम जिसके दर के फकीर, मैं और ये मेरी तंजीम जिसके दर के फकीर। बहेगी चश्मे अज़ा से फरात पानी की, चलेगी मजलिसो मातम में बात पानी की, चलेगी मजलिसो मातम में बात पानी की। Okay, yeah, that's fine. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतु ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन। ए बीबी सैयदा ताहिरा, आपको पुरसा पेश करते हैं जिसको चक्कियाँ पीस पीस के आपने पाला। ए बीबी, आज वो गंजे शहीदा में शहीद कर दिया जाएगा। उस बच्चे का पुरसा जिसके लिए रात भर आप गंजे शहीदा में अपने बालों से कंकरों को साफ करें। हम पुरसा पेश करते हैं बीबी, बच्चे जो अगले बरस तो फिर ये गम मनाएंगे, और जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अस्सलामु अलैका या इब्न अली अल मुर्तज़ा व इब्न सय्यदुल वसीन। ए मौलाए कायनात वाला मुश्किल कुश अपने बच्चे का पुरसा कबूल फरमाए। ए मौला, करबला में हुसैन तन्हा है, 18 बरस वाले का लाशा, कभी चश्माए का लाशा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू। ए मौला, मदद को आइए आका, हमारा हम कनीज़ों का पुरसा कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैका या जुमला शहीदान दश्ते करबला, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम बाबुल हवाए जबुल फ़ज़ल अब्बास। ए मौला अब्बास, आपके दम से हुसैन को बड़ी ढारस है मौला,
सकीना की प्यास ज़ैनब की चादर का, ए कमरे बनी हाशिम बाबुल हवाइज मौला, हम कनीज़ें यहाँ पे आपको पुरसा पेश करते हैं। इमाम ज़माना ज़ियारत नहैया में इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो अपने जद पर कि जब वो ज़ीन से ज़मीन पे आया तो उसके बाजू नहीं थे। करबला का वाहिद शहीद जब आका को आवाज़ दी है, अल्लाह जाने मेरा गाजी किस तरह से ज़ीन से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए होंगे। अस्सलामु अलैका या सक़ाए सकीना व रहमतुल्लाहि व बरकात। आक़ाए ग़रीबान मौलाए बेकसान ज़ामिनान यतीमान बादशाह ख़ुरासान, अस्सलामु अलैका या ग़रीबुल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइना ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफूना बिअर्ज़ तूस। अर्ज़ तूस पे दफन होने वाले मौला, आके करबला के मैदान में देखिए, ज़हरा के लाल का लाशा 40 रोज़ तक बेगोरो कफन करबला के मैदान में पड़ा है। ए मौला, हम ताज़ियत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं आपके जद्दे अतहर हुसैन मज़लूम का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या साहिबुल अस्र व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनत ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस व जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व